अब लाउड स्पीकर मस्जिद पर नहीं बजेगा। जितने भी मुसलमान लोग हैं वो लोग अजान नहीं देंगे लाउड स्पीकर के माध्यम से। किसानों की लाचारी रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो आप सीएम होते हुए बोलते थे कि जिस देश का करेंसी का भाव गिरता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका मतलब कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर का साख गिर रहा। आप ही जब विपक्ष में थे तो 30 रुपया जब प्याज हो गया था, 400 रुपये सिलेंडर हो गया था, तो आपके तमाम जो दिग्गज नेता हैं, राजनाथ सिंह जी से लेकर के अरुण जेटली जो मर गए, सुषमा स्वराज से लेकर के स्मृति ईरानी जो अभी मंत्री बने हुए हैं, वो माथे पर सिलेंडर और गर्दन में प्याज का माला लगा करके देश भर में घूमने का काम किया था। आपने जब पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपया महंगा हुआ था, तब आपने पूरे देश भर में चक्का जाम कर करके सरकार को यह संदेश देने का काम किया था कि आप महंगाई को रोकिए। और जब आप पीएम बन गए हैं तो आप अपने भाजपा के जितने भी जो अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं उनके माध्यम से फेसबुक पर 2 दिन से इधर देख रहे हैं, एक तरफ मस्जिद विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, एक तरफ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में इतना टैक्स लिया जा रहा है और कांग्रेस के शासित राज्यों में इतना टैक्स लिया जा रहा है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर के गीता और रामायण का पाठ कौन करेगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर के नमाज कौन पढ़ेगा? बिहार में पिछले दिनों पुनः लाउड स्पीकर विवाद सुर्खियों में दिखा। बिहार बीजेपी के कई नेता लोग लाउड स्पीकर बैन करने की बात कही, वहीं नीतीश कुमार ने इसे सिरे से नकारते हुए बात कही। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि ये क्या राय रखते हैं। पुष्कर जी, क्या लग रहा है कि लाउड स्पीकर विवाद को तूल देने की ज़रूरत है? देखिए, इस देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये जितने भी नेता, चाहे जिस पार्टी के नेता हों, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में अब लाउड स्पीकर की मस्जिद पर अजान देने के लिए माइक बजेगा कि नहीं बजेगा, मंदिर पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर बजेगा कि नहीं बजेगा, क्रिश्चियन के चर्च में लाउड स्पीकर बजेगा कि नहीं बजेगा, इस देश में इस प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं है। इस देश में अभी के तत्काल समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावशाली मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, तो बेरोजगारी का मुद्दा है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत मुद्दा है तो महंगाई का मुद्दा है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत मुद्दा है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पर से जनता का रुख है और रास्ता कैसे मोड़ा जाए, उसके लिए इस प्रकार के कॉम्युनल बयानबाजी भाजपा के द्वारा दिया जाता है कि अब लाउड स्पीकर मस्जिद पर नहीं बजेगा। जितने भी मुसलमान लोग हैं वो लोग अजान नहीं देंगे लाउड स्पीकर के माध्यम से। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हिंदू के जो मंदिर हैं उस पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ अब लाउड स्पीकर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो प्रदूषण हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश में मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजने से, मस्जिद पर लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान देने से, या मंदिर में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा रामायण गीता का पाठ होने से, या क्रिश्चियन के जो चर्च है वहाँ पर लाउड स्पीकर बजने से कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। इस देश को प्रदूषण उन तमाम नेता और वैसे राजनीतिक दलों से हो रहा है जिस राजनीतिक दलों के प्रायोजित नेता यह बोल रहे हैं कि मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, जो बोल रहे हैं कि मंदिर पर लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। इस देश में, इस राज्य में जहाँ पर 10 रुपये नींबू हो चुका है, इस कितने ऐसे परिवार हैं जिनके थाली से हरा सब्जी गायब हो चुका है। एक उदाहरण दिया जाता था या अभी भी दिया जाता है कि कतनों दिन खराब होगा तो नीमक रोटी मिठाई अचार खा लेंगे, वह भी सिस्टम कहीं ना कहीं थाली से गायब हो चुका है। अगर उन नेताओं को सही मायने में इस देश की बात करनी चाहिए तो आप बेरोजगारी पर बात करें, अगर सही मायने में आपको बात करनी चाहिए तो भ्रष्टाचार पर बात करें, अगर सही मायने में आपको बात करनी चाहिए तो आप महंगाई पर बात करें। कितना हास्यप्रद लगता है बात सारा। आप तो मीडिया हैं, आप आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी
गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उनका बयान उठा करके देख लीजिए महंगाई के मुद्दे पर। वो उनका बयान है, ऑफिशियल बयान है, हर जगह सोशल मीडिया पर भी आता है कि जिस देश का मुद्रा का वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरता है, क्योंकि मुद्रा का किसी भी देश का करेंसी है उसका तो डॉलर से मुकाबला किया जाता है कि डॉलर के भाव में आपका क्या है। तो उनका बयान था जब यहाँ पर यूपीए की सरकार थी। हम ऐसा नहीं कि यूपीए के पक्ष में बोल रहे हैं, हम अपनी पार्टी का जो आधिकारिक बयान है वो रख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी का। इस देश के नौजवानों की व्यथा रख रहे हैं, इस देश में किसानों की लाचारी रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो आप सीएम होते हुए बोलते थे कि जिस देश का करेंसी का भाव गिरता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका मतलब कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर का साख गिर रहा है। तो किसका साख अब गिर रहा है साहब? देश का कौन प्रधानमंत्री है? कौन सी पार्टी का लीडरशिप है देश में? आज इतिहास का सबसे ज्यादा अगर मुद्रा गिरा है तो वेंटिलेशन पर अभी के समय में है। अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। हमारा जो भारतीय मुद्रा है वो एकदम वेंटिलेशन पर है। किसकी सरकार है? आप जब सीएम थे और जब भाजपा देश में विपक्षी दल का काम करता था, यही तो बात है कि एक ही व्यक्ति का दो चरित्र। साहब कैसे इस देश के लोग मान लेते हैं कि नहीं जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? हम बिना शर्त क्यों समर्थन दें? हम बिना शर्त क्यों किसी के साथ जाएं? आप महंगाई के मुद्दे पर बात करिए। आप ही जब विपक्ष में थे तो 30 रुपया जब प्याज हो गया था, 400 रुपये सिलेंडर हो गया था, तो आपके तमाम जो दिग्गज नेता हैं, राजनाथ सिंह जी से लेकर के अरुण जेटली जो मर गए, सुषमा स्वराज से लेकर के स्मृति ईरानी जो अभी मंत्री बने हुए हैं, वो माथे पर सरेंडर और गर्दन में प्याज का माला लगा करके देश भर में घूमने का काम किया था। आपने जब पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपया महंगा हुआ था, तब आपने पूरे देश भर में चक्का जाम कर करके सरकार को यह संदेश देने का काम किया था कि आप महंगाई को रोकिए। और जब आप पीएम बन गए हैं तो आप अपने भाजपा के जितने भी जो अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं उनके माध्यम से फेसबुक पर 2 दिन से इधर देख रहे हैं कि एक तरफ मस्जिद विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, एक तरफ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में इतना टैक्स लिया जा रहा है और कांग्रेस के शासित राज्यों में इतना टैक्स लिया जा रहा है। अरे आप सोशल मीडिया पर एक चीज लिखिए कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर के शासन काल में क्या किया जा रहा है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के शासन काल में कितना बेरोजगारी मिटा, इस देश के प्रधानमंत्री के शासन काल में कितना महंगाई मिटा, इस देश के प्राइम मिनिस्टर के शासन काल में कितने भ्रष्टाचार परवार हुआ है। लेकिन आप तो ये कर नहीं रहे हैं। आप कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सांप्रदायिकता दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि नौजवान, इस देश के जो युवा पीढ़ी है, इस देश के जो नागरिक हैं, वो कम्युनिज्म में हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में लड़ जाएं। साहब अगर इंसानियत इस देश में न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो नियत से गिर जाए वो इंसान बुरा होता है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर के गीता और रामायण का पाठ कौन करेगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाकर के नमाज कौन पढ़ेगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो चर्च में जाकर के इबादत कौन करेगा? तो अगर आपको इस देश को बचाना है तो ऐसे तमाम नेता जिसके कारण इस देश में पॉल्यूशन चरम सीमा तक पहुंच गया है, लाउड स्पीकर से प्रदूषण नहीं फैला है, प्रदूषण इन नेताओं के चाल चरित्र व्यवहार से फैला है। जो विपक्ष में रहते हैं तो इनका कुछ और बयान और पक्ष में आते हैं तो इनका कुछ और बयान रहता है। तो अगर जिंदा करना है नौजवानों को तो इंसानियत जिंदा करो, अगर जिंदा करना है तो इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बनो। हम रामनवमी में देखे थे कि कितने मुसलमान भाई जो रामनवमी का निकलता है, राम जी का यात्रा, उसमें कितने मुसलमान भाई टोपी पहन करके पानी पिलाने का काम कर रहे थे। वो भी इस देश का मुस्लिम है। अगर आप हिंदू और मुस्लिम के जो जहां पर उनका बहुल संख्या है वहां पर जाकर के पूछ लीजिए। आप तो चिढ़ाने का काम करते हैं। आप एक पार्टी विशेष भाजपा जो है एक
खास वर्ग को चिढ़ाने का काम करता है। मुस्लिम के मोहल्ला में जा करके पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे इस देश का हकीकत है कि 90% मुस्लिम, 99%, 90% तो मैं कम बोल दिया, 99% मुस्लिम, जिससे जा करके अगर आप साक्षात्कार लेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा मुस्लिम समाज का जो बोलेगा कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उनके दिलों में, उनके अंदर, उनके रगों में भी जिस प्रकार से हम हिंदू हैं, हमारे रगों में हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए गर्दन कटवाने का मादा हमारे अंदर रहता है, उसी प्रकार तमाम मुस्लिम लोगों में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद उनके भी अंदर जिंदा है। लेकिन आप लोग कम्युनिज्म फैला करके, आप लोग दंगा फैला करके जो मूल मुद्दा है उसको भटकाने का काम करते हैं। आप मीडिया हैं, आपसे विनती है कि आप लोग इन मुद्दों से अलग हट करके एक स्वच्छंद, एक स्वस्थ, जो अभी राजनीति रोगों से ग्रसित हो चुका है, इस प्रकार से कम्युनिज्म के रोगों से ग्रसित हो चुका है, इससे ऊपर उठ करके एक स्वच्छ राजनीति का निर्माण करे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मिल करके रहे और इस देश का जो मूल मुद्दा है उस पर एक साथ आवे, उस पर लड़ने का प्रयास करे, चाहे कोई पार्टी हो। तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि न मंदिर पर लाउड स्पीकर बजने से पॉल्यूशन फैल रहा है, न मस्जिद पर अजान देने से पॉल्यूशन फैल रहा है। पॉल्यूशन फैल रहा है तो इन गंदा राजनीतिक पार्टियों के चाल चरित्र से। अगर पॉल्यूशन इस देश में फैल रहा है तो इन गंदे लोगों के राजनीतिक विचारधारा से फैल रहा है। चलिए, बहुत ही बेबाकी से आपने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। जी, आपको भी धन्यवाद।